कुछ लड़कियों को जबरदस्ती कपड़े उतारने पर मजबूर किया जा रहा था। तभी लाल धब्बों वाली एक महिला ने मामा सांड का ध्यान अपनी ओर खींचा। मामा सांड ने लड़की को ध्यान से देखा और पास खड़े जापानी सैनिक को सिर हिलाकर इशारा किया, इसका ख्याल रखना। सैनिक उसे खींच कर ले गया। सबको लगा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है, लेकिन उसकी किस्मत कुछ और ही निकली। उसे वहीं पर गोली मार दी गई ताकि बाकी लड़कियों को डराया जा सके और आरामगाह के संसाधन बचाए जा सके। बाकी लड़कियों को नर्स की वर्दी पहनाई गई और तस्वीरों में जबरदस्ती मुस्कुराने का आदेश दिया गया। असल में यह किसी सैनिक की निजी क्रूरता नहीं थी, बल्कि जापानी सेना का प्रचार का तरीका था ताकि उनके अपराध छिप सकें। ये सभी कम उम्र की लड़कियां जापानी सैनिकों के लिए कंफर्ट वुमन बनाई गई थी। उनका रोज का जीवन एक छोटे से कमरे में बंद रहना था। दरवाजे के बाहर दर्जनों सैनिक लाइन में खड़े रहते और बारी बारी से अंदर जाकर उनका शोषण करते। और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि जब सैनिक चले जाते तो कमरे की सफाई खुद लड़कियों को करनी पड़ती थी। अगर बदबू रह जाती तो उन्हें सजा मिलती। उन्हें गर्भवती होने से बचाने के लिए घटिया दवाइयां भी दी जाती। अगर कोई गर्भवती हो जाती तो उसकी मौत तय थी। सलोनी नाम की एक लड़की ने ऐसी दवा लेने से मना कर दी थी, लेकिन उसकी साथी जोंगफेन ने सोचा कि वह इस तरह खुद को नहीं मार सकती। उसने यह बात मैनेजर को बता दी। मैनेजर जान गया कि यिन ए जानबूझकर गर्भवती होकर मरना चाहती है, इसलिए उसने उसे जबरदस्ती दवा देने का आदेश दिया। लेकिन यिन ए ने हार मानने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। इससे सलोनी जोंगफेन से बहुत नाराज हो गई। उसे लगा उसकी दोस्त ने धोखा दिया है। अब वह सचमुच आत्महत्या करने के लिए तैयार थी। अगली सुबह वह अकेली बर्फ में गई। एक बड़ा पत्थर उठाकर उसमें छेद किया और उसमें कूदने ही वाली थी कि जोंगफेन आकर उसे रोक लेता है। वहाँ बाकी बहनें भी आ गईं। गुस्से में सलोनी ने सबको शाप दिया। असल में उनमें से कोई भी दोषी नहीं थी। गलती उन जानवर जैसे सैनिकों की थी। जोंगफेन बस सलोनी को घर ले जाना चाहती थी। तभी अचानक गोली की आवाज आई और जापानी सैनिकों ने दोनों को पकड़ लिया। जोंगफेन को कमरे में लौटा दिया गया, लेकिन सलोनी को कठोर काम करने पर मजबूर किया गया। उसके पैरों से खून निकल आया और वह मां बनने की क्षमता खो बैठी। कुछ समय बाद उनकी जांच हुई। जो भी बीमार पाई जाती उसे 1945 में हार झेल रहे जापानी सैनिकों ने झूठा प्रचार करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया और लड़कियों को उसमें बुलाया। लेकिन रास्ते में ही सैनिकों ने गोलियां चलाकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। पूरा आरामगाह चीखों से भर गया। सलोनी और जोंगफेन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिकों ने उन पर गोली चला दी। सलोनी घायल हो गई, लेकिन उसने दर्द छिपाया। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। मरने से पहले उसने जोंगफेन से कहा, हमारे साथ हुए अपमान को याद रखना और एक दिन इन जापानी शैतानों की सच्चाई दुनिया को दिखाना। फिर उसने जोंगफेन को भगा दिया और अकेले ही अपनी आखिरी सांस ली।